Hello, Assalamu alaikum, dear students. So today I will discuss the structured questions of the monthly test. Okay. I will begin with question number one, A part. Okay. So इसमें students, what the question is asking about, okay, is the reaction exothermic or endothermic? Give a reason for your answer. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क का क्वेश्चन है. ओके. तो आज मैंने क्लास में आपको क्या बताया था कि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल. ठीक है. और एंडो में क्या होता है? रिवर्स होता है. अब यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट्स जो है हमारे, ये देख लें, दीज आर द रिएक्टेंट्स. इनकी एनर्जी क्या है? ऊपर है. और प्रोडक्ट की क्या है? नीचे है. ठीक है. ये एनर्जी बेसिकली क्या हो गई? ये सराउंडिंग में चली गई है. दैट इज डेल्टा एच माइनस. ठीक है. अब 1 मार्क के लिए आप क्या लिख आपने क्या लिखना था बेसिकली? ये देखें, मैं लिखता हूँ इधर. ये देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है फ्रॉम आवर नॉलेज. ठीक है. अब इसका रीजन क्या देंगे? द एनर्जी ऑफ, ये देख लें, द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन, ये देख लें, इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट्स. ठीक है. बस इतना आंसर काफी था. अब बड़े बच्चों ने ये गलती की है, उनको मैंने क्लास में ये सिखाया था कि आपने बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन की सेंस में लिखना, लेकिन आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया. ठीक है. मैंने उनके मार्क्स काटे हैं. ये देखें, ये पास पेपर का क्वेश्चन है. ये देखें, इसमें मैंने आपके सामने मार्क्स की भी पेश की है. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन एक्सोथर्मिक. ये देखें, जहां पे वो कहेगा, ये देखें कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, पहले मैंने आपको बताया था, आपने बताना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, एंडोथर्मिक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है. इसका 1 मार्क मिलता है. मोर एनर्जी रिलीज एंड एब्जॉर्ब. इसी तरह मैंने आपको एंडोथर्मिक का भी दिखाया था, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है. इसमें कोई ग्राफ गिवन नहीं है. ये मुख्तलिफ सालों में क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पे आपने क्या करना था? आपने ग्राफ को अंडरस्टैंड करके उसको डिस्क्राइब करना था. बस दैट्स ऑल. आपने ये चीज उठा के यहाँ पे लिख दी. कुछ बच्चों ने किया है ऐसा. तो आपने बस ये करना था कि ग्राफ को डिस्क्राइब करना था कि ये रिएक्शन कैसे बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है. तो आपने बस ये सिंपली ये बताना था कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है, इट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट. पास. दैट्स इट. आपको 1 मार्क मिल जाना था. तो ये मैंने गलती नोट की है. तो ये अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. ओके. जनरल स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी है ऐसे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्या है? इट इज रिएक्शन अबाउट कोल विच इज बीइंग बर्न्ड इन ऑक्सीजन. ठीक है. इसकी इंथैल्पी है माइनस. अब वो कह रहे हैं कि ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना था? ये देखें, ये मैं आपके लिए मैं करता हूँ क्वेश्चन. ये देखें, ये है माइनस में है. माइनस क्लियरली इंडिकेट कर रही है कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है. ठीक है. अब जिस बच्चे ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया, उसका समझ लें आधा आंसर तो उसे वैसे ही मिल गया है. लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको जिन्होंने इसको एंडो भी समझा है. ठीक है. हमने ये काम कर लिया. ठीक है. अब मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक में क्या होती है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है. मैं क्या करूंगा? मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट शो करने हैं, एंथैल्पी चेंज शो करनी और एक्टिवेशन एनर्जी भी शो करनी है. अब मैं आपके लिए क्या करूंगा? मैं ये देख लें, ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. ये देखें, यहाँ पे क्या आगे मेरे, यहाँ पे आगे रिएक्टेंट्स. ये देख लें, आई विल लेबल इट एज रिएक्टेंट्स. और यहाँ मैं रिएक्टेंट्स अपने शो भी करूंगा. क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ओके. आई विल शो द रिएक्टेंट्स एज वेल. मेरे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है. ठीक है. नीचे इनके शेड सिंबल आगे सॉलिड है, ये गैस है. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी. अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैंने कहा था आपने इस तरह
कर्व सा शो करना है जो ऊपर जा रहा है ऐसे, ये देखें। फिर ये कर्व क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड्स आएगा ऐसे। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ ऐसे बेल सा बनता है, एक बेल शेप। ठीक है, नीचे को आता है ऐसे। यहाँ पे क्या होंगे हमारे प्रोडक्ट्स, ये देख लें। प्रोडक्ट में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा CO2। ठीक है, दिस इज द गैस बिंग प्रोड्यूस। अच्छा, अब मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपने हमेशा रिएक्टेंट से जो है ये हाईएस्ट पॉइंट, जिसे कहते हैं समिट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक आपने लाइन स्ट्रेच करनी है ऐसे। ठीक है, ये हमारी होगी एक्टिवेशन एनर्जी। इसके लिए सिंबल होता है EA। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक डाउनवर्ड, ये देख लें ऐसे, एरो नीचे आएगा। ये हमारी हो जाएगी इंथैल्पी चेंज। ठीक है, ये देख लें, ये होती है माइनस में। आपने बेसिकली क्या करना था, ये बस आपने शो करना था। अब इसे मैं लेबल ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये है क्या, इंथैल्पी चेंज। एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने लेबल भी कर दी है। ठीक है, अब जिसने ये किया उसको 3 पॉइंट्स पूरे मिल गए हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट, इसमें क्या कह रहा है। ओके, ये एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और द प्रोडक्ट है। अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एनर्जी चेंजेस X and Z। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। अच्छा, एक्स, एक्स क्या बेसिकली, अच्छा रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, ये मैंने अभी बताया, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये मोस्ट स्टूडेंट्स का सही हुआ है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, व्हाट इज जी। अच्छा, जी क्या, एंथैल्पी चेंज है। ठीक है, ये बेसिकली एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज बता रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसका आंसर था एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The reaction between nitrogen and oxygen is endothermic. Explain how can you tell from the diagram that the reaction is endothermic? हाँ, इससे भी कुछ बच्चों ने गलती की है, उन्होंने जनरल स्टेटमेंट लिख दी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, मोर एनर्जी एब्जॉर्ब देन रिलीज। ये आपने नहीं लिखना था, आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करना था कि डायग्राम की बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि इज दिस रिएक्शन एक्सो और एंडो। वो वहां पे बताते हैं जहाँ पे रिएक्शन की बेस पे कहते हैं, और जहाँ पे डायग्राम ऐसा ना दी गई हो तो जनरल फिर आप लिखते हैं कि ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मेशन में एनर्जी लगी। यहाँ पे आपने क्या करना था, ये देखें। अब डायग्राम में देखें, ये देखें, ये हमारे क्या है, ये हमारी रिएक्टेंट्स हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यू वर जस्ट सपोज टू राइट के द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स, या आप रिवर्स आर्ग्यूमेंट ये भी लिख सकते थे कि द रिएक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेसर देन प्रोडक्ट्स। तो ये हमें एक साइन मिल रहा है कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। 1 मार्क के लिए काफी था। तो जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग की बात की, वो बात यहाँ पे रेलिवेंट नहीं थी, जनरल बात थी, तो इसलिए उनके पॉइंट्स यहाँ से कटे हैं। तो इसका आंसर था कि द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट इज हायर देन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, या इसका रिवर्स आर्ग्यूमेंट ये भी लिख सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ द एनर्जी ऑफ द reactants is lower
देन द प्रोडक्ट। दोनों बातें ठीक है, अब जॉन सी मर्जी लिख दें तो दोनों पॉइंट्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा, आगे। आगे वो कह रहे हैं हमने बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट इनमें से कौन सा है, ये इक्वेशन गिवन है। ओके। अब वो कह रहे हैं कि 15 ग्राम्स ऑफ क्या है, कॉपर टू क्लोराइड एंड 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके एमआर ले लेंगे इन कंपाउंड्स के, ठीक है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है सबसे पहले। ऑल राइट, सो आई एल गोइंग टू फाइंड देयर एमआरस। ओके। और मुझे इनके एआर गिवन है एलिमेंट्स के। ओके। एमआर ऑफ CuCl2 कितना आएगा, 64 + 35.5 into 2। Let's see what do we get. We are getting 135, yes, 135 g/mol। ओके। अब हम करेंगे, यस, दूसरे का सोडियम नाइट्रेट। एमआर ऑफ सोडियम नाइट्रेट, इसका क्या आ गया, 23 + 14 फॉर नाइट्रोजन एंड 3 into 16 फॉर 3 ऑक्सीजन एटम्स। ये देख लें, इसका क्या आ गया, 85। ओके। अब मैंने आपको सिखाया था ये आगे एमआर, अब इन एमआर की हेल्प से हम फाइंड करेंगे इनके मोल्स, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके। ये देख लें, मोल्स ऑफ CuCl2, ये कितने आ गए, ये देख लें, 15 / 135। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। 0.11 मोल। ओके। उसके बाद मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये कितने आ गए, 20। 20 / 85, इसके देख लेते हैं। ये आगे 0.235 मोल। ओके। अब ये तो है बेसिकली क्या, रिक्वायर्ड मोल्स, मैं सॉरी, गिवन मोल्स। गिवन मोल्स मैं लिख लेता हूँ दोनों कंपाउंड्स के, CuCl2 एंड फॉर सोडियम नाइट्रेट, ये देख लें, मैंने अभी फाइंड किए थे, ये देख लें गिवन मोल्स। 0.111 मोल। and for the other one it is 0.235। ओके। अब मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द रिक्वायर्ड मोल्स, ठीक है, मैं दोनों के लिए फाइंड कर लूंगा। ओके। रिक्वायर्ड मोल्स, फॉर दिस आई विल बी यूजिंग सोशियोमेट्री। ओके। अब मैं एक के रख के दूसरे के फाइंड करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन में क्या रेशियो है, ओके, 1:1, ठीक है। दैट वुड बी मच इजियर, क्योंकि ये देख लें, अब मैं रखता हूँ अब मैं रखता हूँ CuCl2 रेशियो व्हाट, NaNO3। ओके। ये देख लें, अब रेशियो 1:1 है। ओके। अगर हमारे पास गिवन मोल्स CuCl2 के कॉपर क्लोराइड के 0.111 है, आई सपोज इसके मैं एक्स रख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 0.0 कितनी आ गई है, 0.111।
मोल। अब ये देख लें, सोडियम के लिए मैं लिखता हूँ, ये देख लें, रिक्वायर्ड मोल। अब मैं एक सेपरेट हेडिंग बनाता हूँ सोडियम नाइट्रेट के लिए, ये देख लें, रिक्वायर्ड और गिवन। ओके, अब आप खुद देख लें कि रिक्वायर्ड मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.111। गिवन हमारे पास कितने हैं, 0.235। अब ये देख लें, अब गिवन मोल्स हमारे पास ज्यादा, रिक्वायर्ड कम है। इसका क्या मतलब है कि सोडियम नाइट्रेट हमारे पास क्या है, दिस इज इन एक्सेस, ज्यादा अमाउंट में है। तो दिस इज नॉट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। ये एक्सेस में है, हमें चाहिए इतना था लेकिन हमारे पास है इतना। नाउ आई विल डू द थिंग फॉर व्हाट, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। यही तरीका होगा सोशियोमेट्री का। अगेन आई विल राइट बोथ ऑफ द कंपाउंड्स, ये देख लें, सोडियम नाइट्रेट एंड कॉपर क्लोराइड, ये देख लें, 1:1, ये देख लें आप। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, कॉपर क्लोराइड को मैं एक्स कर दूंगा, इसको इसकी जगह मैं इसके गिवन मोल्स लिख दूंगा। गिवन मोल्स कितने थे, 0.235। ओके, अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, सिंस रेशियो इज सेम, 235। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह कॉपर क्लोराइड के लिए भी मैं लिख दूंगा, ये देख लें, CuCl2। अच्छा, रिक्वायर्ड एंड गिवन। रिक्वायर्ड हमें कितने हैं, 0.235। अच्छा, गिवन हमें कितने हैं, ये देख लें, 0.111। अब ये देख लें, रिक्वायर्ड हमें अब ज्यादा है, ठीक है, गिवन हमारे पास कम है, हमें इतने चाहिए जबकि हमारे पास लेसर हैं। तो ये हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। जो चीज हमेशा कम होती है, विच इज इन लेसर अमाउंट, और दैट इज कंज्यूम्ड ऑफ फर्स्ट, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं ये लिख देता हूँ, तो आर आंसर विल बी कॉपर क्लोराइड। तो दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारी वर्किंग आपने शो करनी थी, ठीक है। इसके आपको पॉइंट्स मिलने थे 2 मार्क्स, ठीक है। और हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह आपने ये सारा करना था, ये पोर्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपके सामने सारी वर्किंग फंक्शंस और आंसर्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।